Hello everyone, I hope you all are doing well. So students, in this session today of Unit 9 UGC NET, as you all know that we are covering our syllabus of UGC NET subject of commerce topic wise, and now from Unit 9 we are going to cover Sale of Goods Act 1930. Indian Contract Act students, we have completed all the essential points, major kinds of special contracts we have discussed, and the very last that we completed is about the contract of agency. Students who have not watched last session, on the top you see the link where I concluded Indian Contract Act and especially the contract of agency. From now onwards we are going to begin with Sale of Goods Act. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आता ही आता है एंड वेरी इजी टॉपिक. सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे आप मेरे साथ साथ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड ऑल्दो यू हैव रेड इन योर मास्टर्स और बैचलर्स, तो आपको बहुत इजी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी. देर आर नो सर्टेन चेंजेस दैट हैव बीन मेड सो फार, and in this session we are going to discuss its introduction, its basic knowledge. Sale of Goods Act कैसे आया, what things are covered in it, what are its basic features. So apart from that, this is our number through which you can get in touch with us, 888-208-9998, and this is our mail address. You can send us your queries, suggestions through this mail. Now, as we are doing already different types of contract, but this Sale of Goods Act, that is also a special type of contract. Earlier it was a part of Indian Contract Act, students. पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्ट नहीं था, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही इंक्लूड किया गया था. बट नाउ लेटर ऑन दिस एक्ट मेड सेपरेट बिकॉज इट गॉट वास्ट स्कोप, इसका स्कोप बढ़ गया था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको हटाकर एक इसका सेपरेट स्टेटस दे दिया गया था, दैट इज सोगा. सोगा मीन्स स्पेशल सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Initially it was part of Indian Contract Act 1872 and later it was deleted from there. वहाँ से इसको delete कर दिया गया था and separate Sale of Goods Act आया है. Okay, separate this Sale of Goods Act came into existence. This was passed in year 1930 and it came into force on 1st of July 1930. 1st July 1930. All right. Now contract of sale of goods क्या होता है, इसमें किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, who the parties are, for what they came into agreement, आपस में क्या डीलिंग होती है, ये सब हम जानेंगे. तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट इज. कॉन्ट्रैक्ट आपको आई थिंक बहुत फेमिलियर टर्म अब लग गया होगा. कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन. तो जिनको कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस, the meaning of contract, and also I discussed in above sessions. इसी लिंक से ही next 2-3 sessions होंगे जिसमें मैंने basic features of contract भी discuss किया है. So it is a contract whereby seller जो होता है it transfers or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. एक एग्रीमेंट होता है, एक पार्टी होती है सेलर और एक पार्टी होती है बायर. सेलर हु सेल द गुड्स, जो सामान बेचता है, बायर जो खरीदता है. एक खरीदार होता है और एक सेलर होता है. ये दोनों एक एग्रीमेंट में आते हैं और उस एग्रीमेंट में क्या इनके बीच में डिसीजन होता है दैट वन पार्टी विल ट्रांसफर, या फिर एग्री करती है कि मैं तुम्हें अपना सामान ट्रांसफर करूंगा. ट्रांसफर का सामान करने का मतलब है दैट आई विल ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू यू एंड दिस इज फॉर अ प्राइस. ठीक है, तुम मुझे एक प्राइस दोगे और मैं तुम्हें सामान दूंगा. जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, आप सपोज कीजिए अपने घर के लिए फर्नीचर वगैरह लेने जा रहे हो, आपको एक सोफा सेट बहुत अच्छा लगा है, तो आप सोफा सेट वहाँ खरीद रहे हो. दैट सोफा सेट का जो प्राइस होगा जब आप पे करोगे, यू विल बी द बायर एंड द सेलर जिससे आप सोफा सेट खरीदोगे, आप दोनों के बीच में डीलिंग हो रही है. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. कई बार क्या होता है सिचुएशन, एट द टाइम एकदम से आप पैसे दे देते हो और अपना सामान ले आते हो, या फिर द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, एग्री करते हैं कि हाँ ये सामान आपको मिल जाएगा जब आप मेरा पैसा पूरा दे दोगे. या कई बार ये होता है कि पैसा धीरे धीरे दिया जाता है, लेटर ऑन आप सामान ले आते हो. सो दिस इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. नाउ अब आपसे कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे, तो जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स करे थे, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में व्हाट आर दोज एसेंशियल एलिमेंट्स
that should be there. Same way here sale of goods act के भी कुछ essential elements हैं student that we will see here number wise. You have to pay attention with me and read out each and every word. The very first is there must be at least 2 parties. Okay, 2 parties तो होनी ही चाहिए. A single person cannot make contract with himself or herself. सो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 parties. 2 parties से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मल्टीपल सेलर्स या मल्टीपल बायर्स हो सकते हैं, बट एक सेलर और एक बायर तो होना ज़रूरी है, तभी हम इसको बायलेटरल एग्रीमेंट के नेम से भी जानते हैं. हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में 2 parties तो होती ही हैं. सेकेंड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स. जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर रहता है जिस बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, जैसे सपोज हमने बेलमेंट करा था, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज किया था, देन वी डिड दिस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. इसमें जो मेन मुद्दे की बात होती है, सब्जेक्ट मैटर जो होता है, वो उस पे बेसिस पे बात होती है. सेम वे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो मुद्दा है वो है गुड्स का, गुड्स के ऊपर बात हो रही है. ठीक है, दैट आई विल पे यू नेक्स्ट मंथ दिस अमाउंट एंड यू विल सेंड मी इन द नेक्स्ट मंथ 30 kgs ऑफ राइस. आप मुझे 30 किलो चावल दे दीजिएगा, मैं आपको प्राइस पहुंचा दूंगा. ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में. नाउ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस. ये जरूरी होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए गुड्स में. अब सपोज क्या है, कोई आपसे कार मांगने आता है 2-4 दिन के लिए, आप चाबी दे देते हो, क्या इसका मतलब ये है कि आपने सेल कर दिया? नो, यू जस्ट हैंडेड ओवर द पोजेशन. आपने नेक्स्ट पर्सन को सिर्फ कार का पोजेशन दिया है कि ले जाओ, बट जो एक्चुअली में ओनरशिप है, जिसको हम प्रॉपर्टी के नाम से जान रहे हैं, ओनरशिप इज स्टिल विद द रियल पर्सन. ओके, सेम वे सेलर अगर ये कहे कि हाँ आप 30 kg राइस ये ले जाओ, लेकिन आप उस पर्सन को ओनर नहीं बना रहे हो, आप सोफा सेट दे रहे हो बट उसके नाम वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी को अपना घर बेच रहे हो बट उसके नाम पर कागज नहीं बना रहे हो, इसका मतलब आप खुद ओनर रहना चाहते हो, बस उनको एक पोजीशन दे दिया. दिस इज नॉट द थिंग. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप दूसरे पर्सन के नाम उस प्रॉपर्टी को कर देते हो, आप एक्चुअली में ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो. नाउ यू आर नॉट द ओनर, ओनर इज द नेक्स्ट पर्सन. सो सेलर से बायर में एक ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जरूरी नहीं हमेशा एब्सोल्यूट ही हो, कंडीशनल भी हो सकता है कि कुछ कंडीशंस पर ये सेल होगी. राइट, कुछ कंडीशंस होंगी फ्यूचर में, तभी आप उस सेल को पॉसिबल करोगे. Coming to the next point, all other essentials of a valid contract must be present. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब होने जरूरी है. वैलिड एलिमेंट्स शुड बी देयर. All other essentials of a valid contract must be present. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. अब आप essential of valid contract क्या कहोगे कि मैम कॉन्ट्रैक्ट के essential सब कहाँ हैं? तो अगेन ऑन द टॉप यू सी द लिंक. Go watch this out. I explained each and every valid essential of a contract. Contract को बनाने में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं, वो उस पर मैंने 4 सेशंस में ये टॉपिक डिस्कस किया है. वेरी फर्स्ट सेशन का मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 3 सेशंस आप इससे ही नेक्स्ट है वो देख लीजिएगा. ओके, नाउ वन मोर थिंग टुडे वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. अब मैंने आपको ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस सेल में 2 चीज़ें होती है, या तो यू ट्रांसफर और यू एग्री टू ट्रांसफर. या तो ये सेल होती है या फिर एग्रीमेंट टू सेल होता है. मतलब या तो आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो एट द स्पॉट, आपने सामान दूसरे पर्सन को दे दिया. एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है जो लेटर ऑन जाकर होता है, अभी नहीं होगा. जैसे आप 2 पार्टीज हैं ए एंड बी, ए इज द सेलर, बी इज द बायर. तो बी आता है ए के पास कि मुझे आपसे ये सामान खरीदना है बट मेरे पास अभी भी पैसे नहीं और अभी चाहिए भी नहीं, तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें क्या होगा 1 मंथ बाद मैं आपको पैसे दूंगा और तब आप मुझे सामान दे देना. तो मतलब दोनों ने एग्रीमेंट ऑफ सेल कर लिया है, एग्रीमेंट हो गया है. हाँ, ये जो एग्रीमेंट होगा ये एग्जिस्टेंस में या होना कब है, इसको 1 मंथ लेटर ऑन. सो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं. सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है. देखो, सेल जो होती है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी हो जाएगा, सेल हो गई भैया, मैंने जो है आज 50 किलो चावल एक पार्टी को बेच दिए हैं. वेयर एज एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, जो अभी होगा, एग्जीक्यूटरी, इन फ्यूचर इट विल टेक प्लेस. दैट कि किसी के घर में फंक्शन है, सपोज आपके घर शादी है और आप पहले ही किसी डीलर से मिलकर आ रहे हो और उस डीलर से आपको राशन खरीदना पड़ेगा, चाहिएगा शादी में, तो आप उनको कह रहे हो कि इस डेट को हमें आपसे सामान लेना है इतना इतना. तो वो जब डेट आ जाएगी तब वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा.
right? Next is property in goods are transferred from seller to buyer when the contract is of sale is made. Okay, it's not is, यहाँ पर ये is नहीं आएगा. प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. जैसे आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई. बट एग्रीमेंट ऑफ सेल जो होता है, जो आप एग्रीमेंट करते हो, जो लेटर ऑन जाके होगा, तो वो तो लेटर ऑन ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अभी तो नहीं होगी. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर डेट, नॉट राइट नाउ. नेक्स्ट डिफरेंस इज seller cannot resell the goods as the property is with the buyer now in case of sale. जैसे ही आपने सेल करी, अब प्रॉपर्टी किसकी हो गई है? बायर की हो गई. भैया अब खरीदार उसका मालिक है. अब आप दोबारा से किसी तीसरे पर्सन को उसको रीसेल नहीं कर सकते. आज आपने सामान किसी को बेचा और कल आप फिर किसी को बेच रहे हो. क्यों? क्या होता है कई बार, जैसे ए है, ए सेलर है, बी आता है कि ये मुझे सोफा सेट पसंद आए, मुझे दे दीजिए. ए ने उसको सेल कर दिया, ये लो, बी ने पैसे दे दिए, लेकिन बी कह रहा है मैं अभी उठा ले जाऊंगा, 2 दिन आप अपने पास रखो, मैं ले जाऊंगा सामान. अब ये नहीं है, ए सोच रहा है अभी तो सोफा मेरे पास है, तीसरे को बेच देता हूँ. नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में यू ऑलरेडी मेड द सेल, इट्स ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नाउ यू कैन नॉट रीसेल इट. वेर एज एग्रीमेंट ऑफ सेल जो कि लेटर ऑन जाके होगा, जरूरी थोड़ा है 1 महीने बाद आप सामान भी दे देना. सेलर जो है रीसेल कर सकता है सामान को, बिकॉज प्रॉपर्टी अभी भी वो सेलर की ही है. आफ्टर देन रिस्क पासिस टू बायर. सेल में क्या होता है, जैसे ही मालिक बायर बना तो भैया अब रिस्क भी बायर का हो गया, बिकॉज नाउ ही इज द ओनर. वेर एज एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, रिस्क इज विद द सेलर एज ही रिमेन्स द ओनर. यहाँ पर सेलर का ही रिस्क रहता है. अभी तक 1 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अभी भी आप उसी के मालिक हो, सेलर हो, आप अपने सामान का ध्यान रखो. बायर अभी से मालिक नहीं हुआ है. नेक्स्ट डिफरेंस इज ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ बायर. हम ये पहले सेल के डिफरेंस देख रहे हैं. सेल क्या है? सेल में अगर बायर की तरफ से कोई ब्रीच होती है, बायर कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, सपोज पैसे टाइम पर नहीं दे रहा है, तो सेलर उसको स्यू कर सकता है, उस पर केस फाइल कर सकता है, प्राइस का, डैमेजेस का, बोथ. जो उसको डैमेज हुआ है या जो उसको प्राइस नहीं मिला है. वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में अगर ब्रीच होता है बायर की तरफ से, तो देखो बायर ने तो 1 महीने बाद सामान खरीदना है, सेलर क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस पर केस फाइल करके डैमेज क्लेम कर सकता है. बट पैसे तो दिए ही नहीं अगले ने अभी तक, टाइम आने पर ही तो देगा. सेल जो होता है इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेयंस. कन्वेयंस मीन्स यू विल कन्वे प्रॉपर्टी टू नेक्स्ट पर्सन. एग्रीमेंट ऑफ सेल इज प्योर एंड सिंपल एग्रीमेंट, जस्ट अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है. इन सेल इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर सेल में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो भैया लॉस या जितना भी हर्जाना होगा वो खरीदार को ही भुगतना है. वेयर एज एग्रीमेंट ऑफ सेल में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो जब तक डेट नहीं आई है, फ्यूचर डेट, तो सारा जो भी लॉस होगा, बर्डन होगा, वो सेलर को ही फेस करना होगा. इट विल फॉल ऑन सेलर. Alright students, so I hope you understood basic knowledge what is contract of sale, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कैसे आया, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू अदर पर्सन, सेलर और बायर की क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या इसके फीचर्स हैं, दैट वी ऑल स्टडी. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट स्किप एनी सेशन, कीप फॉलोइंग एंड डोंट